एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैसे हम मैथ्स को पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएं। अगर आप मैथ्स में एवरेज हो या आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है या आपसे मैथ्स अच्छे से नहीं बनता है तो कैसे मैथ्स को पढ़ा जाए जिससे मैथ्स हमसे इजी वे में बनने लगे। आप चाहे जिस भी क्लास में हो, 10th हो या 12th हो, सभी में मैथ्स का फंडा सेम रहता है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं जो भी बताऊंगी वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। एक टाइम था मेरे भी मार्क्स मैथ्स में एवरेज ही आते थे। मैथ्स का एक इजी फंडा रहता है, अगर आपने वो समझ लिया ना मैथ्स आपको खेल लगने लगेगा। आप फुल इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करके मैथ्स सॉल्व कर पाएंगे। पहले बात करेंगे हम गड़बड़ क्या करते हैं। मैं क्या करती थी, कॉपी खोलकर क्वेश्चन को ओरली पढ़ती थी। ये तो सिंपल है, पहले डिफ्रेंसिएशन करना है फिर प्लस करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे। मुझे लगता था मैंने देख लिया अच्छे से, अब मेरे से अच्छे से बन जाएगा। लेकिन जब मेरा टेस्ट या एग्ज़ाम होता था तब मैं टोटली कंफ्यूज हो जाती थी कि सम कैसे करना है, कौन सा टर्म कहाँ लिखना है, किसको किससे डिवाइड करना है, किसको एक्स मानना है। तो यही दिक्कत होती है, यही प्रॉब्लम होती है ओरली पढ़ने से। उस टाइम लगता है इट्स टू इजी, मेरे से सब बन जाएगा अच्छे से। लेकिन जब टेस्ट पेपर आता है तो उस समय कुछ याद नहीं आता है। फ्रेंड्स, कभी भी मैथ्स को ओरली नहीं पढ़ें। जब भी मैथ्स को पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें। हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि पहले इसको ऐसे करना है, फिर प्लस करना है, इसको एक्स मानना है, फिर माइनस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसको एक्स क्यों मान रहे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन क्यों निकाल रहे हैं, क्यों इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो सब समझ कर करना है। इस स्टेप में ये क्यों कर रहे हैं समझ कर करो, आपसे खुद ही क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। जब आप रट्टा मारते हो तो आप भूल जाते हो एग्ज़ाम टाइम में कि इसके बाद क्या करना था, कब प्लस करना था, कब कौन सी वैल्यू पुट अप करनी थी। मैथ्स एक ऐसा ओनली सब्जेक्ट है जो पूरा लॉजिक पर डिपेंड है। एक बार उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को समझ गए फिर कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैथ्स के किसी भी चैप्टर में मास्टर बनना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया को समझो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके 15-20 इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर देन आप उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। देन इम्पॉर्टेंट थिंग है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओनली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एनफ नहीं है। मैथ्स एक स्किल है जिसे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमें परफेक्शन आते जाएगा। कई बार ऐसा होता है हम समझ भी जाते हैं सब कुछ, फॉर्मूले भी याद रहते हैं, फिर भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर ही जाते हैं। कभी एलसीएम निकालने में, कभी डिफ्रेंसिएशन करने में गड़बड़ हो ही जाती है, जिन्हें हम बाद में रियलाइज़ करते हैं तो सोचते हैं अरे यार हमने क्या कर दिया। ये मिस्टेक तब ठीक होगी जब आप बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे। आप हर सम को 3-4 बार बना लोगे तो वो चीज़ आपके अपने फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगी। फिर सम को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन ये स्टेप होगा। ये माइंड में खुद ही सेट हो जाता है। सो प्रैक्टिस एक ऐसा सीक्रेट है मैथ्स का जिसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप सैम्पल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं 5 साल के। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल जाएगा। थर्ड थिंग है हैव अ सॉल्यूशन बुक। जो भी आप मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो उसका सॉल्यूशन बुक ज़रूर रखें अपने पास। बिकॉज जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आप अटकते ही हो। उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम टीचर से पूछें या किसी और से पूछें। अच्छा सा कोई भी गाइड या रेफरेंस जो भी हो आप अवेलेबल हो, आप उसको अपने पास रखें। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए उसमें देखो तुमने कहाँ मिस्टेक की है। इससे टाइम भी बचेगा, गलती भी पता चलेगी। कई बार हमसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं हम उनको स्किप करते जाते हैं, वो आगे चलकर पेंडिंग पड़े रहते हैं, इनकम्प्लीट। सो खुद का सॉल्यूशन बुक होने से हम जब चाहें हेल्प ले सकते हैं, सॉल्यूशन देखकर अपनी मिस्टेक क्लियर कर सकते हैं। इससे हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन होती रहती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेस्ट। आपको यह कोशिश करनी है कि कुछ चैप्टर्स का एक टेस्ट पेपर सेट कर लें, उनकी प्रैक्टिस करें। बिकॉज एक चैप्टर की कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। इसमें क्या कब कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है हमको पता रहता है। लेकिन जब सब मिक्सअप हो जाते हैं
तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मूला पुटअप होगा। 2-3 चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन का अप्रोच अलग हो जाता है, हमारे माइंड के सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है। यही प्रॉब्लम हमको एग्ज़ाम टाइम में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ सब मिक्सअप में आते हैं। यही हमें अप्रोच सेट करनी है। जब क्वेश्चन मिक्सअप होके आएंगे तो हमारा माइंड कैसे चलेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है, मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। मैथ्स के फॉर्मूले का एक बुक या चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम के दिनों में रिवीजन करने में हेल्प मिलती है। इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। एक अच्छी ट्रिक और भी है कि फॉर्मूलों की जहाँ तक हो सके हमको चार्ट तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे जहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर, वहाँ पे हमको चिपका देनी चाहिए, जिससे हम बार बार देखने से वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इफ़ अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मैथ्स में 100% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्मार्ट वर्क एंड कॉन्फिडेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।